आज का जो वीडियो है वो है मेरी माँ वैष्णो देवी ट्रिप की एक छोटी सी स्टोरी। कैसे कैसे मैंने यात्रा की और यात्रा के दौरान किन परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा, यह सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। सभी को नमस्ते प्रणाम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूके कपल राइडर पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की हल्द्वानी से हम बाय ट्रेन जम्मू तवी तक पहुँचे। हल्द्वानी से हमारी 6:30 बजे की ट्रेन थी जो 2 से ढाई घंटा लेट हो गई थी, जिस वजह से हम थोड़ा लेट जम्मू तवी पहुँचे। हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में लगभग 12:30 बजे के आसपास पहुँचे। जम्मू पहुँचने के बाद जो हमने सबसे पहला काम किया वो था कि सिम कार्ड। यहाँ पहुँचने पर हमने सबसे पहले सिम कार्ड लिया, क्योंकि यहाँ कोई सिम नहीं चलता और जो आप जम्मू से सिम लेते हैं वो सिम फिर आपका कहीं और नहीं चलता, बस जम्मू में ही चलता है। हमने सिम कार्ड लिया, उसके बाद फैमिली को इन्फॉर्म किया कि हम पहुँच चुके हैं जम्मू। फिर उसके बाद हम निकल पड़े कटरा जाने के लिए गाड़ी की खोज में। जब आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो आपको स्टेशन के आसपास ही बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड मिल जाते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हमें जल्दी से कटरा पहुंचना था, इसलिए हमने टैक्सी का ऑप्शन चूज़ किया, क्योंकि ट्रेन ने हमें पहले ही बहुत लेट करवा दिया था। अगर आप छोटी गाड़ी जैसे कि स्विफ्ट या ऑटो लेते हैं तो आपको वह 1500 रुपये में मिल जाएगी, और अगर आप बड़ी गाड़ी लेते हैं जैसे इनोवा तो वो आपका 2000 रुपये में पड़ेगी। हम 6 लोग थे तो इसलिए हमने इनोवा ली और फिर हम निकल पड़े कटरा की ओर। जम्मू से कटरा तक का सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा रहा, जस्ट बिकॉज़ यहाँ की रोड बहुत अच्छी हैं और साथ ही यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। यहाँ के सुंदर नज़ारे देखते देखते कब रास्ता कट गया हमें पता ही नहीं चला और हमें वॉमिटिंग भी नहीं हुई और हमारा सफ़र आसान हो गया। जम्मू तवी से कटरा की डिस्टेंस लगभग 56 किलोमीटर है। सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, जिस वजह से हमें बहुत भूख लग गई थी, तो हमने रास्ते में ही एक काफ़ी फेमस पनीर पकौड़े की दुकान दिखी, तो हमने गाड़ी रोकी और फिर सब टूट पड़े खाने पे। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो इस वजह से भूख भी थोड़ी ज़्यादा लगी थी, तो कटरा तक पहुंचने का हम वेट नहीं कर पाए। खाना खाने के बाद हम निकल पड़े कटरा की ओर। कटरा पहुँच हमने सबसे पहले अपना RFID कार्ड बनवाया। RFID कार्ड बनवाने के बाद हमारे पास 6 घंटे का टाइम था बाणगंगा तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आपको 6 घंटे के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करनी होती है। आप चाहें तो कटरा से बाणगंगा तक पैदल भी जा सकते हैं। सुबह से हमने नहाया धोया नहीं था और हमें यह भी नहीं पता था कि मंदिर में हमें यह सब सुविधाएं मिलेंगी या नहीं, तो इसलिए हमने कटरा में ही 400 रुपये में एक रूम ले लिया एक दिन के लिए, जिसमें हम सभी लोग फ्रेश होकर तैयार हो गए। और फिर हमने अपना ज़रूरत का सामान एक बैग में रख लिया और बाकी जिस सामान की हमें ज़रूरत नहीं थी वह एक बैग में रखकर हमने रूम में रखवा दिया। फिर हम निकल पड़े माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, क्योंकि हमें बहुत देर हो चुकी थी, शाम के 5 बज चुके थे, तो हमने पैदल ट्रैक करने की जगह ऑटो लेना सही समझा। हमने एक ऑटो हायर किया जिसने हमें 210 रुपये में बाणगंगा तक छोड़ा। बाणगंगा से स्टार्ट होती है हमारी पैदल यात्रा। बाणगंगा पहुंचकर सबसे पहले हमने चेक पोस्ट पर अपने सामान और RFID कार्ड को चेक करवाया। उसके बाद हमें ज़रूरत थी पालकी और स्ट्रोलर की, क्योंकि हमारे साथ यात्रा में बुजुर्ग और बच्चे दोनों थे, तो इसलिए हमने पहले पालकी बुक करवाई। बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक पालकी का चार्ज आपका 1800 रुपया है, और अगर आप स्ट्रोलर या प्रेम लेते हैं तो उसका किराया 400 रुपये है। अगर आप स्ट्रोलर खुद से लेकर जाते हैं तो उसका चार्ज आपका 200 रुपये है। मम्मी जी को पालकी में बैठाकर और बच्चे को स्ट्रोलर में बैठाकर हम चल पड़े पैदल ट्रैक पर माता वैष्णो देवी के दरबार में। मन में काफ़ी खुशी थी, पहली बार माँ वैष्णो देवी के दर्शन होंगे। कभी कभी यकीन भी नहीं होता था कि सच में मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रही हूँ। कुछ दिनों पहले टीवी में माता वैष्णो देवी की मूवी और वीडियो देखा करती थी, तब मन में सोचा करती थी कि माता हमें क्यों नहीं बुलाती कभी, वो दिन कब आएगा जब हमें भी माता बुलाएंगी। यकीन ही नहीं होता कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। 8 किलोमीटर पैदल ट्रैक करने के बाद हम पहुंचे अर्धकुंवारी पर, जिसे माता के गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। ऑफ सीजन होने के बावजूद भी यहाँ पर लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि गर्भजून में दर्शन करने के लिए हमें 24 घंटे का वेटिंग टाइम मिला था।
हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन थे, या तो हम यहीं अर्धकुंवारी पर ही रुककर अगले दिन भवन के लिए अपनी यात्रा शुरू करें, या फिर हम यहाँ से पर्ची लेकर भवन के लिए निकल जाएं। तो हमें भवन के लिए निकलना सही लगा, क्योंकि अगले दिन शाम की हमारी ट्रेन भी थी, जिस वजह से हमारे पास टाइम बहुत कम था और ट्रेन लेट होने की वजह से हम वैसे भी लेट हो चुके थे। अर्धकुंवारी पहुँचने में हमें रात के 11 से 11:30 बज गए थे। हमने अर्धकुंवारी पर खाना खाया और फिर हम निकल पड़े भवन की ओर। और मम्मी जी की पालकी भी अर्धकुंवारी तक की ही थी, जिस वजह से अर्धकुंवारी से उन्हें भी पैदल यात्रा ही करनी थी। उनको थोड़ा सांस का प्रॉब्लम है, जिस वजह से हम आराम से रुकते हुए भवन के लिए निकल पड़े। जय माता दी। सुबह के 3:30 बजे हम भवन पहुंचे। माता के भवन में पहुंचकर ऐसा लगा मानो दुख दर्द सब दूर हो गए हों। अंदर एक अलग सी खुशी थी। हाँ, थोड़ा पाँव में दर्द था, लेकिन माता के भवन में पहुंचने के बाद उस खुशी के सामने वो दर्द भी कुछ नहीं था। भवन पहुंचते ही वहाँ पर प्रसाद के लिए एक काउंटर बना हुआ था। यहाँ से हमने प्रसाद और माता की चुनरी ली और फिर मुंह हाथ धोने के बाद हम आगे बढ़े। यहाँ पर बहुत से क्लॉक रूम बने हुए हैं बैग और सामान रखने के लिए। यह सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो हमने भी अपना सामान रखा और लग गए माता के दर्शन के लिए लाइन में। भीड़ कम थी, जिस वजह से हमारा 5 से 10 मिनट में ही नंबर आ गया और हमने माता के दर्शन अच्छे से कर लिए। माता के दर्शन करने के बाद हमें जाना था भैरव बाबा के दर्शन के लिए। हमारे पास टाइम कम था और पाँव भी दर्द कर रहे थे, जिस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम रोपवे से भैरव बाबा के मंदिर जाएंगे। रोपवे सुबह 7 बजे से चलता है, जिस वजह से हम सुबह 5 बजे से ही रोपवे के लिए लाइन में खड़े हो गए। इसी बीच हमें पता नहीं कब नींद आ गई, हमें पता भी ना चला और सुबह के 7 बज गए। रोपवे के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। जैसे ही 7 बजे रोपवे के लिए हलचल स्टार्ट हो गई। 7 से 8 बज गए थे, लेकिन रोपवे चला ही नहीं। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि तेज हवा की वजह से रोपवे थोड़ी देर बाद चालू होगा। कुछ लोग तो पैदल ट्रैक करने के लिए ही निकल पड़े, लेकिन हमने सोचा जब इतना ही रुक गए हैं तो थोड़ा और रुक जाते हैं। 8 से 8:30 हो गया और लाइन से धीरे धीरे सभी लोग कम होते चले गए। 9 बजे अनाउंसमेंट हुआ कि रोपवे नहीं चलेगा, तो उसके बाद हमने भी फिर अपना पैदल ट्रैक स्टार्ट किया। पैदल ट्रैक स्टार्ट करने से पहले हमने सोचा क्यों ना पहले चाय पी ली जाए। थोड़ी देर बैठकर हम सभी ने चाय पी और फिर आगे का ट्रैक स्टार्ट किया। भैरव बाबा के मंदिर में जाने के लिए चढ़ाई है, इसलिए मम्मी जी के लिए हमने पहले ही पालकी कर दी। वन साइड का 1050 रुपया है और दोनों साइड आना जाना 2100 रुपया है। उसके बाद हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए चल पड़े। हमने बहुत सारे शॉर्टकट लिए, जिस वजह से पाँव की हालत ख़राब हो चुकी थी। भैरव बाबा के दर्शन भी हमें जल्दी हो गए थे, कम से कम 5 से 10 मिनट लगे। उसके बाद हमने थोड़ा भैरव बाबा के मंदिर के बाहर ही आराम किया और फिर उसके बाद वापस अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी, क्योंकि शाम की हमारी ट्रेन भी थी, जिस वजह से हमें जल्दी जम्मू तवी पहुँचना था। उसके बाद हमने स्टार्ट करी अपनी वापसी की यात्रा। मम्मी जी ने भी वापसी में पूरी यात्रा पैदल ही की। वापसी में ही हमने बाणगंगा में भी दर्शन किए। हमें बहुत देर हो चुकी थी, जिस वजह से हमारे गर्भजून के दर्शन भी अधूरे रह गए। हमें बाणगंगा पहुंचने तक शाम के 5:30 बज चुके थे, जिस वजह से हमने ऑटो बुक करवाया और कटरा पहुंचे। कटरा पर बसें लगी हुई थी, हमें जल्दी जल्दी पहुंचना था, तो बस वाले ने हमें बताया कि वो हमें 1 से 1.5 घंटे में जम्मू तवी छोड़ देंगे। तो हम बस में बैठे और 70 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हम कटरा से जम्मू तवी पहुंच गए। हमारे पास थोड़ा टाइम था, हम 7:30 बजे के आसपास जम्मू तवी पहुंच गए थे। बिना सोए लगातार चलने की वजह से बस में ही सो गई थी, तो मुझे पता भी नहीं चला कि कब हम कटरा से जम्मू पहुंच गए। जम्मू पहुंचने के बाद हमने डिसाइड किया कि पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद रेलवे स्टेशन जाएंगे। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही बहुत से रेस्टोरेंट बने हैं, तो हमने खाना खाया। उसके बाद हम बैठे ट्रेन में। ये ट्रेन हमारी बस दिल्ली तक की ही थी। दिल्ली से हल्द्वानी के लिए हमें दूसरी ट्रेन भी पकड़नी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी की माँ वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में और बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।